सो वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए आज हम इस वीडियो से क्या सीखने वाले हैं, डाटा एंट्री रूल। ठीक है, मेनली डाटा एंट्री बहुत ही इजी काम रहता है, बहुत ही सिंपल काम रहता है। एक जगह से डाटा को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, तो उसका कुछ रूल रहता है मेनली। ठीक है, जब हम लोग नंबर मेनली एंट्री करते हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो उसका कुछ रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस रूल को कभी भी ब्रेक मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो जब भी हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर को कॉपी करेंगे, हमें पहले वेरीफाई कर लेना रहेगा कि जब हम एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसमें पहले से ही +91 तो ऐड नहीं है। ठीक है, अगर ऐड हुआ होगा उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, मतलब कि ऐसा सिंपल सा डिजिट 10 डिजिट जो नंबर रहता है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर वहाँ पे पिछले से ही अगर मतलब कि इसका नंबर 10 डिजिट का जो नंबर रहता है उससे पहले अगर +91 और अगर ऐड हुआ होगा तो इसको सिंपली मेनली क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, ऐसे सिंपल टाइप का ऐसे आपको एंट्री करना रहता है। उसके बाद देखिए और क्या चीज़ आपको मेंशन करना, मतलब कि यहाँ पे रूल ब्रेक नहीं करना है। कोई भी स्पेसिंग नहीं देना है, मतलब कि कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है, उसके बीच में कुछ स्पेस दे दिए, देन और कुछ नंबर लिख दिए। ठीक है, तो 5 नंबर लिख दिए, देन 5 डिजिट लिख दिए, स्पेस दे दिए और 5 डिजिट लिख दिए। नहीं, बिल्कुल आपको इस तरह से सिंपल तरीके से लिखना है। समझ आ गया आप लोगों को, आई होप। क्या नहीं करना है, +91 अगर पहले से ऐड हुआ होगा तो उसको रिमूव करना है और +91 कभी भी एंट्री नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा 10 डिजिट का जो नंबर रहता है उसको ही एंट्री करना है। दूसरा रूल क्या है ना, स्पेसिंग नहीं देना है। कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। 10 डिजिट का जो नंबर रहेगा उसमें कोई भी तरह का स्पेस नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में होना चाहिए, इसलिए इसको करेक्ट बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया है एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। देखिए ये वाला करेक्ट है, +91 पहले से नहीं है और इसमें देखिए भी कोई भी तरह का स्पेसिंग नहीं है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए हमें तो समझ आ गया नंबर किस तरह से एंट्री करना है। बाकी यहाँ पे तो आपको टाइप, मतलब कि कौन सा टाइप का आप डाटा मेनली एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो वो पहले यहाँ पे आपको चेक कर लेना रहेगा। ठीक है, टाइप गर्ल्स का हो गया, बॉयज़ का हो गया, जो भी रह गया आपका पार्लर्स का, तो वो यहाँ पे आपको एंट्री कर लेना रहेगा। ओके, क्लियर, समझ आ गया कौन कौन सा टाइप का आपको एंट्री करना रहेगा। टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आते हैं यहाँ पे जो भी नेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए पार्लर का जो टाइप रहेगा वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, बॉयज़ है, गर्ल्स है या फिर बोथ है। ठीक है, तो बॉयज़ तो मेनली आप लोग को एंट्री करना नहीं रहता है, आपको आइदर गर्ल्स का एंट्री करना रहता है, नहीं तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स जो रहता है वो मेनली यूनिसेक्स भी उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे डाटा में अगर आपको यूनिसेक्स दिख रहा है तो मत समझिएगा कि यूनिसेक्स अभी क्या है। ठीक है, मतलब कि बोथ बॉयज और गर्ल्स को यूनिसेक्स बोला जाता है। ठीक है, आइदर गर्ल्स का आप लोग एंट्री करोगे या फिर बॉयज और गर्ल्स का ऑप्शन होगा। ठीक है, या फिर दोनों का भी आप कर सकते हो, मगर ओनली बॉयज़ का कभी भी आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ओनली अगर बॉयज़ अगर होगा किसी में, ठीक है, ओनली बॉयज़ पार्लर होगा तो उसको स्किप कर देना है, बॉयज़ पार्लर बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। ठीक है, ओनली आइदर गर्ल्स या फिर यूनिसेक्स पार्लर। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैंने गर्ल्स पार्लर सेट कर लिया। यहाँ पे आपको पार्लर का जो भी नेम रहेगा उसको टाइप कर देना है। ठीक है, मेनली उसको कॉपी पेस्ट करना ही रहेगा आपको। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देखिए और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आप उसमें सपोज आपने देखे 3-4 ठो नंबर है। ठीक है, तो पहला नंबर आपको वही जो प्राइमरी नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, जो प्राइमरी नंबर रहेगा, जो पहला नंबर रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में से, वो मेनली व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए। अब बोलोगे सर व्हाट्सअप नंबर है कि नहीं, वो वाला नंबर हमें पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो पहला नंबर जो रहेगा, अगर सपोज आप देख रहे हो उस डाटा में 3-4 नंबर है। ठीक है, हर कोई में मे भी व्हाट्सअप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो पहला नंबर मगर मैंडेटरी क्या है, प्राइमरी नंबर जो यहाँ पे आप एंट्री करोगे, जहाँ से भी देख के आप एंट्री कर रहे हो, जो भी आपको डाटा दिया गया होगा,
ठीक है, जो हमारा मेनली सर्वे वगैरह जो भी होता है, ठीक है, उससे जो डाटा निकल के आता है, तो जो भी रिकमेंडेशन से डाटा निकल के आता है मेनली वही डाटा आपको दिया जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन में दो भी डाटा आ जाता है हमारे पास। तो अभी देखिए मेनली क्या रहेगा, आपको ये जो पहला नंबर रहेगा प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमेशा व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए। मतलब कि इसमें कॉल जाए ना जाए कोई बात नहीं है, मगर व्हाट्सअप इसमें होना चाहिए। इसलिए आपको पर्टिकुलर यहाँ पे आपको व्हाट्सअप लोगो भी दिया गया है। ठीक है, अब बोलोगे सर वो हमें पता कैसे लगेगा कि इसमें व्हाट्सअप नंबर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी नंबर आप कॉपी किए होंगे उसको लेके आप मोबाइल में यूज़ कर, मतलब कि व्हाट्सअप ऑपरेट कर रहे हो या फिर मोबाइल में अगर एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल में देख लीजिएगा। अगर डेस्कटॉप में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, डेस्कटॉप से भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सअप में चले आना है। ठीक है, व्हाट्सअप में चले आने के बाद क्या करना है, आपको उस नंबर को पेस्ट कर लेना है, देन सेंड कर देना है। अब खुद को सेंड कर लेना है। आपको पता होगा व्हाट्सअप में एक ऑप्शन है, आप अगर खुद का नंबर अगर खुद अगर टाइप कर लेते हो तो आप मैसेज आप खुद के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि वो सेव टाइप का ऑप्शन रह जाता है, जो भी आप मैसेज करते हो वो खुद के साथ ही, खुद का नंबर के साथ ही आप चैटिंग करते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप मतलब कि उस नंबर को कॉपी पेस्ट करके भेज दोगे व्हाट्सअप में, आप खुद के पास भेज दीजिए, खुद का नंबर के पास भेज दीजिए, या फिर घर में कोई नंबर है तो उसको उस नंबर में भेज दीजिए। ठीक है, भेजने के बाद यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, वंस क्लिक करना है। ज़्यादातर क्या लोग क्या करते हैं, मतलब कि प्रेस करके रखते हैं, प्रेस करके रखोगे तो वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस जस्ट क्या करना है, एक क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद अगर आपको उसमें चैट विथ का अगर ऑप्शन आ रहा है, मैं अभी आपको वेब वर्जन का बोल रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में अगर आप काम कर रहे हो तो वो वाला समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मोबाइल में क्या आता है। नंबर को सेंड करने के बाद अगर क्लिक करते तो एक बार क्लिक करना है बस, होल्ड करके नहीं रखना है, होल्ड करके रखोगे तो वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, नंबर। तो क्या करना है, यहाँ पे अगर चैट विथ का ऑप्शन आ जाता है तो समझ लीजिएगा इसमें व्हाट्सअप है। ठीक है, अगर चैट विथ का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है इसका मतलब कि उसमें व्हाट्सअप नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो वैसे ही जैसे ही नंबर में एक बार क्लिक कर देते हो तो आपको 3 ऑप्शन आ जाता है मोबाइल में अगर आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या चैट विथ का ऑप्शन आ जाता है, और कॉल ऑन व्हाट्सअप का भी ऑप्शन आ जाता है, और आर टू कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन आ जाता है। समझ आ रहा है, तो 3 ऑप्शन आता है। अगर चैट विथ का ऑप्शन आ गया समझ लीजिए कि इसमें व्हाट्सअप है। क्लियर, तो मोबाइल के हिसाब से इस तरह से दिखाएगा और वेब वर्जन में कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। ठीक है, चैट विथ क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपको ये सब चीज़ तो करना है, उससे पहले आपको और एक चीज़ मतलब कि क्या करना है, कोई भी नंबर अगर कॉपी करते हो तो पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स पहले फिलअप नहीं करना है, कोई भी टाइप चूज नहीं करना है, नेम फिलअप नहीं करना है। ठीक है, XYZ कुछ भी यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करना है। पहले आपको चेक कर लेना है ये जो देखिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, या फिर ऑल्टरनेट वन कॉन्टैक्ट नंबर 1 हो गया, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर 2 हो गया, या फिर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर 3 हो गया। कोई भी ऑप्शन में से आप क्या कीजिएगा, ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन है एंट्री करने का, कोई भी ऑप्शन में आप एक काम कीजिएगा, एंट्री कर लीजिएगा। नहीं तो व्हाट्सअप ऑप्शन में ही क्या कीजिएगा, कॉपी करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। +91 होगा अगर पहले से ही तो उसको रिमूव कर देना। ठीक है, उसको क्या करना है, सपोज +91 था, ठीक है, +91 था, मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा, कट कर दूँगा। ठीक है, कट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आप एंट्री करते हो तो वो आपको बता देता है कि ये जो नंबर है, ये जो डाटा है हमारा मतलब सर्वर में है कि नहीं, पहले से हमारा डाटाबेस में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो बता देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट इन डाटाबेस, तो हमारा डाटाबेस में ये नंबर पहले से ही है। मेनली डाटा एंट्री तो इसलिए ही करवाया जाता है कि डुप्लीकेट्स को रिमूव किया जाए और सही ढंग से डाटा को क्या रखा जाए। ठीक है, सहेज के रखा जा सके। ठीक है, तो इसलिए ही डाटा एंट्री किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप जब कर रहे होंगे वहाँ पे मे बी 2 बार 3 बार रिकमेंडेशन आया होगा। ठीक है, कोई कोई ओनर रहते वो 2-3 बार दे देते, या फिर उनका जो भी रेफरेंस आ जाता है 2-3 बार कभी कभी आ जाता है।
तो इसीलिए आपको पहले नंबर को कॉपी करके चेक कर लेना है ये है कि नहीं, नहीं तो आप सारी चीज़ों को फिलअप कर लिए होंगे, अब जब जाके देख रहे हो कि एंट्री कर रहे हो और वो बता रहा है कि ये पहले से ही है, अब बोलोगे सर पहले से ही है, मैं तो इतना मेहनत कर चुका हूँ, सबमिट कर देता हूँ, सबमिट होगा ही नहीं। अब जितना बार सबमिट करो होगा ही नहीं सबमिट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा क्या करना है, ये जो ऑप्शन है पहले इसी में ही एंट्री करना है। अब देखिए कोई भी पर्सन का अगर एक नंबर है तो उसको प्राइमरी में ही रखिएगा, ठीक है। अगर उसका कोई ऑल्टरनेट नंबर नहीं है, 2 3 4 5 नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको प्राइमरी में। अगर कोई भी मतलब कि ओनर का एक ही नंबर है तो उसको प्राइमरी में रखिएगा। 2 नंबर है तो उसको जो जिसमें व्हाट्सअप नहीं है, अगर दोनों में व्हाट्सअप है तो ऑल्टरनेट मतलब कि सपोज ऐसा एक हमें मतलब कि एक नंबर मिला, ठीक है, एक ओनर का नंबर हमारा डाटाबेस में आपको दिया गया है, उसको यहाँ पे एंट्री करना है। उनका सपोज 4 ठो नंबर है, ठीक है। आपको चेक कर लेना है पहले व्हाट्सअप किस में है। व्हाट्सअप अगर जो नंबर में निकल गया पहले उसको रख देना है। अगर 2 नंबर में व्हाट्सअप है तो चलिए कोई बात नहीं, कोई भी नंबर को इसमें रख दो, पहले वाले में रख दो। व्हाट्सअप होना चाहिए पहले वाले नंबर में, कॉल मतलब कि उसमें कॉलिंग का फैसिलिटी हो ना हो, ठीक है। और दो तीन नंबर जो भी वाला मतलब कि बच्चा आपके पास, वो इसमें ऑल्टरनेट 1 ऑल्टरनेट 2 ऑल्टरनेट 3 में डाल दो, ख़त्म काम, ठीक है। मगर प्राइमरी को कभी भी खाली मत रखिएगा, ठीक है, इसमें हमेशा भरा होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर हो 3 नंबर हो 1 नंबर हो, पहले प्राइमरी में एंट्री करना है, देन ऑल्टरनेट में जाना है, ठीक है। अगर आप प्राइमरी में एंट्री नहीं करते हो, सपोज आप बोलोगे ठीक है 2 3 4 तो ऑप्शन यहाँ पे है, किसी में भी एंट्री करके छोड़ देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, तो वो डाटा आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी उस डाटा को हमारे तरफ से डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो आपका काउंटिंग में नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो नंबर 1 है तो प्राइमरी में डालो, नंबर 2 है तो पहले व्हाट्सअप जिसमें है उसको प्राइमरी बनाओ और दूसरा नंबर को ऑल्टरनेट 1 में डालो। 3 नंबर है तो व्हाट्सअप जिसमें है प्राइमरी में डालो और बाकी जो बचा नंबर उसको 1 2 में डाल दो। अगर 4 नंबर है तो व्हाट्सअप जिसमें है उसको प्राइमरी में डालो और बाकी जो 3 नंबर बचा 1 2 3 में डाल दो, ठीक है, ख़त्म। और पहले चेक कर लेना है डाटाबेस में वो नंबर है कि नहीं, क्लियर? नहीं तो आप सारी चीज़ भर दिए होंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, अगर उनका इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको वहाँ पे दिख रहा है इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहाँ पे आपको उनका इंस्टाग्राम हैंडल का मतलब हैंडल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, नहीं तो प्रोफाइल का जो लिंक रहेगा इंस्टाग्राम का वो आपको पेस्ट कर लेना है, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिख देना है, ख़त्म काम, ठीक है। देन आता है जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही चूज़ का ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप जिस स्टेट के अंदर काम कर रहे होगे उस स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो मेनली वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। देन एड्रेस जो भी होगा मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट देखिए यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट आपको ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे चूज़ करने के लिए दिखाई देगा, ठीक है। देन आते हैं एड्रेस। एड्रेस आपको क्या करना है, वहाँ पे होगा कॉपी करना है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन आपका नेम, एजेंट फुल नेम, आपका नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। क्यों? आप एंट्री कर रहे हो ना, तो पता कैसे लगेगा आप ही एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट फुल नेम देन एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, देन क्या करना है, सबमिट कर देना है, दैट्स इट, सबमिट हो गया। देन आप जो भी डाटा एंट्री करते हो, ठीक है, आपका जब महीना ख़त्म होगा, ठीक है, मंथ ख़त्म होगा, 7 डेज़ का वेरिफिकेशन में रहता है, ठीक है। आपका डाटा पहले चेक किया जाता है, जे आप जो भी एंट्री किए हो वो परफेक्टली एंट्री हुआ है कि नहीं, उसमें कुछ आप मतलब कि उल्टा सीधा काम तो नहीं किए हो, ठीक है। मतलब कि जैसे कि 2 बार नंबर आपने एंट्री करवा दिए, ठीक है, समझ आ रहा है, या फिर फेक एंट्री करवा दिए हो, तो वो पहले वेरीफाई किया जाता है। 7 डेज़ का वेरिफिकेशन डे रहता है, 7 डेज़ के बाद आपका प्रॉपरली वेरीफाई होने के बाद आपको पेमेंट कर दिया जाता है, आपका जो भी सैलरी रहेगा वो आपको मिल जाता है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी अगर उल्टा सीधा काम किए हो, जैसे कि सपोज अपने फेक एंट्रीज करवाए हैं, रॉन्ग नंबर वहाँ पे डलवाए हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, जो नंबर मतलब कि
वो मना कर रहे हो, ओनर का नहीं है, समझ आ रहा है। ऐसा अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा फेक एंट्री अगर करवाए हो तो आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, और आपको लॉन्ग टर्म काम करना है तो अच्छी तरीके से कीजिएगा, उल्टा सीधा कोई भी छेड़खानी मत कीजिएगा। परफेक्टली जो भी डाटा दिया गया है उसको ही एंट्री कीजिए, और ज़्यादा मतलब कि कोई भी लालच की वजह से, ठीक है, फेक एंट्री मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल ही आपका होल्ड में रहेगा। अब वो कब रिलीज होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फेक एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो उसके लिए पेनल्टी लग सकता है, नहीं तो आपका जो भी अमाउंट है वो फ्रीज होकर रह जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, सारे रूल मैंने आपको समझा दिया है। रूल आपको वार्निंग इसलिए आपको पहले समझा दिया कि आप कोई भी गलती ना करो, ठीक है। और जब भी एंट्री करना है ठंडा दिमाग से एंट्री करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ठंडा दिमाग से बैठ के करना है काम, ठीक है। जल्दबाजी में देखिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मतलब कि 5 घंटे के अंदर ख़त्म करना है, 4 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। आप मस्त बैठो घर में, ठीक है, धीरे धीरे करके काम करो। आपको जो डाटा दिया गया होगा, जितना भी बोला गया होगा दिन का एंट्री करना है, वो आपको डाटा दे दिया गया होगा, वो आप बैठ बैठ के एंट्री करो। कोई भी मतलब कि हड़बड़ी नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अगर बाय मिस्टेक अगर आप गलती कर दिए हो, ठीक है सर गलती हो गया है, और वो बाय मिस्टेक अगर सपोज हो भी गया, आपको क्या करना है, जो टाइमिंग रहेगा, जिस टाइमिंग में आप गलती की हो वो टाइमिंग याद रखिएगा, वो डेट, वो टाइमिंग, मतलब कि कौन सा डेट, कौन सा ईयर, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर, और क्या आपका कौन सा टाइमिंग में आप गलती की हो, ठीक है। वो टाइमिंग मेनली आप मतलब कि स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, नहीं तो नोट करके रख लीजिएगा। क्योंकि अगर वो आप स्क्रीनशॉट मार के या फिर नोट करके अगर रख लिए होगे, तो अगर आप बताओगे कि मेरा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इस टाइमिंग में, तो क्या होगा ना, उस टाइमिंग में हम ढूंढ सकते हैं वो आपका गलती, और उसको डाटाबेस से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो उसके लिए नहीं है। एक तो सपोज अगर बाय मिस्टेक हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मगर आपको फटाक से बता देना है कि सर मेरा यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है। आपका जो भी सीनियर रहेंगे नहीं तो उनको बता देना है कि सर मतलब मैम फिर सर मेरा गलती हो गया है, इस टाइमिंग में थोड़ा देखिएगा, डाटा एक गया है, वो टाइमिंग में मेरा गलती हुआ है, ठीक है। तो वो डाटा को हम रिमूव करवा देंगे इमीडिएटली, अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो। गलती होने का 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ, इस टाइमिंग में मेरा गलती हो गया है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और डाटा का जो नेम होगा वो बता देना है, ठीक है, बता देना, वो डाटा रिमूव कर दिया जाएगा इमीडिएटली। और आप 1 महीने के बाद बता रहे हो, 1 हफ्ते के बाद बता रहे हो, वो ढूंढने में टाइम लगेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। जो बंदे से हम वेरीफाई करवाएंगे वो भी तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा, फ्री में तो कोई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको भी पैसा मिलेगा, तो आपको तो डाटा एंट्री दिया गया है इसलिए ना, क्या परफेक्ट तरीके से हमें भाई कन्वर्ट करके दो, डाटा को कॉपी पेस्ट करके, हर तरह हर एक चीज़ मतलब परफेक्ट वे में हमें चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बंदा बैठाएंगे उसके लिए कि वो वेरीफाई आपको करेगा, वो तो वेरिफिकेशन हमारा होता है, मगर ज़्यादा अगर फेक एंट्रीज मिलता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि रॉन्ग एंट्री मिलता है, तो वहाँ पे बिल्कुल ऑल ओवर सारे डाटा को वेरीफाई किया जाता है, जितना भी आप डाटा एंट्री किए होंगे, तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी गलती कर लोगे फटाक से बता देना 10-15 मिनट के अंदर कि मेरा इस टाइमिंग में गलती हो चुका है, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। क्लियर? कौन सा नंबर में व्हाट्सअप करना है आपका सीनियर को पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे, जो भी आपका सीनियर होंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ों का मैंने नॉलेज दे दिया है। आई होप आप कोई भी तरह का गलती नहीं करोगे, और बिना रुकावट के साथ आप लोग अपना काम भी सही ढंग से करोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। दोबारा मिलेंगे कोई न्यू टॉपिक के ऊपर, और आपको अगर ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए, और भी अगर काम के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपने सीनियर से कॉन्टैक्ट कीजिए। और बाकी अगर हमारा जो भी वीडियोस है अगर आप नहीं देखे हो, जैसे कि बाकी अगर कोई भी वीडियोस हो गया, आप चैनल में चले जाइए, वो वाला वीडियो भी देखिए, आपको बाकी काम के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।